दंगा भड़काने की साजिश किसने रची? क्या दिल्ली को बदनाम करने के लिए विदेशों से फंडिंग हुई थी? आखिर कौन है दिल्ली दंगे का मास्टरमाइंड? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब हर कोई जानना चाहता है, और जवाब तभी मिलेंगे जब दंगा फैक्ट्री के रहस्य लोक से उठेगा पर्दा। पत्थरबाजों के गुप्त अड्डे पर एबीपी न्यूज। काफी ईंटें पत्थर यहाँ पहले से भी मौजूद है। पुलिस को 100 से ज्यादा फुटेज इस मामले में मिली है। लगातार आरोपियों की धरपकड़ चल रही है। बहरूपीए अंसार का काला सच। दिल्ली से बंगाल तक बड़ी पड़ताल। अंसार का बंगाल कनेक्शन है ये सब जानते हैं, लेकिन अंसार एक अलग नाम की फेसबुक आईडी से क्यों अपनी पहचान छुपा रहा था, ये नई पहचान बना रहा था। यहाँ की भौगोलिक स्थिति और यहाँ की आबादी को देखकर ये साफ कहा जा सकता है कि तनाव अभी भी काफी ज्यादा है। कबाड़ का काम करने वाला शख्स, उसका 5 मंजिला घर, हर फ्लोर पर एसी, कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल और निशान भी खड़ा करता है। दिल्ली दंगों के तार बंगाल से जुड़ते नजर आ रहे हैं। मिदनापुर के इस घर में अंसार के कितने लोग रहते हैं, आते जाते रहते थे कि नहीं, इन सब की तफ्तीश हो रही है। दंगा फैक्ट्री का रहस्य लोक। दंगा फैक्ट्री के रहस्य लोक का पर्दाफाश करने के लिए दिल्ली पुलिस ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। पुलिस का दावा है कि दंगे के पीछे गहरी साजिश थी, और उस साजिश के तार कई लोगों से जुड़े थे। सनसनी में आज हम आपको साजिश के कुछ नए किरदारों से रूबरू कराएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ग्राउंड जीरो से एबीपी न्यूज की पड़ताल। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके की जिन गलियों में 3 दिन पहले अचानक दंगे की आग भड़क उठी थी, वहां अब चप्पे चप्पे पर रैपिड एक्शन फोर्स और दिल्ली पुलिस का पहरा है। पूरा इलाका छावनी में तब्दील हो चुका है। जहांगीरपुरी से पुलिस के हर एक्शन से जुड़ी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है एबीपी न्यूज। इस वक्त हम जहांगीरपुरी में कुशल चौक पर मौजूद हैं, और ये वही चौक है जहां पर हनुमान जयंती के दिन हिंसा हुई थी। अब तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था को यहां पर ज्यादा कड़ा किया गया है, और जो सुरक्षा बल है ज्यादा आज यहां पर लगाया गया है। तस्वीरें साफ तौर पर यह बता रही हैं कि आज पुलिस की जो डिप्लॉयमेंट है वो काफी ज्यादा यहां पर नजर आ रही है। दरअसल जब कल पुलिस की टीम एक आरोपी को पकड़ने के लिए उसके घर पर पहुंची थी, तब घर की महिलाओं ने पुलिस की टीम पर हमला कर दिया था। यही वजह है कि जो डिप्लॉयमेंट है आज पुलिस का, उसको आज यहां पर काफी ज्यादा चाक चौबंद किया गया है, बढ़ा दिया गया है। और तस्वीरों में आपको यहां पर सिर्फ पुलिस ही पुलिस इस वक्त नजर आ रही हो। पुलिस को 100 से ज्यादा फुटेज इस मामले में मिली है। लगातार आरोपियों की धरपकड़ चल रही है। पिछले 3 दिनों से इस इलाके में एबीपी न्यूज के कई रिपोर्टर्स मौजूद हैं। पूरी हिंसा के मुख्य आरोपी अंसार के घर के बाहर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। हालांकि इस वक्त घर पर कोई मौजूद नहीं है, उनकी पत्नी और बच्चे, इस तरह की से जानकारी मिली। हमारा मकसद है मौकाए वारदात के हालात की पड़ताल करना। इस मामले में आपराधिक षड्यंत्र की धारा 120 बीबी लगाई गई है। हमारा मकसद है जहांगीरपुरी हिंसा कांड की सही और सटीक जानकारी आप तक पहुंचाना। जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई पर भी असर पड़ रहा है। ग्रेजुएशन के बच्चे हो गए, स्कूल के बच्चे हो गए, वो अपनी ट्यूशन क्लासेस लेने नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अभिभावकों के अंदर डर है, क्योंकि उनके लिए पढ़ाई से ज़्यादा बच्चे की सुरक्षा महत्वपूर्ण है। हमारा मकसद है जहांगीरपुरी हिंसा कांड के लिए जिम्मेदार दंगा ब्रिगेड के रहस्य लोक का पर्दाफाश करना।
पूरी इलाके के उसी सी ब्लॉक के पास एक घर पे हम ऊंचाई पर खड़े हुए हैं। इस इलाके की भौगोलिक स्थिति को आपको दिखाते हैं। ये सामने वही मस्जिद है जिसके सामने ये बताया जा रहा है कि ये इस बवाल की शुरुआत हुई। कल फॉरेंसिक टीम इसकी छत पे भी गई थी। छत पे वो इस तरह के सुराग तलाशने की कोशिश कर रही थी कि क्या कभी ईंटें, पत्थर या इस तरीके की चीज़ें वहाँ की सरफेस पे रखी गई या नहीं रखी गई। इसके अलावा आसपास के घरों की छतों पे भी फॉरेंसिक टीम ने तलाश की अपनी, और वहाँ से कई नमूने अपने साथ सीज करके ले गई। अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये छत है घरों की। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ ईंटें पत्थर इकट्ठे करने की ज़रूरत है। काफ़ी ईंटें पत्थर यहाँ पहले से भी मौजूद हैं। इसके अलावा कुछ दूसरे घरों की छतों को दिखाकर आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे कभी भी अगर बवाल जैसे हालात अगर होते हैं तो ईंट पत्थर, चूंकि कंस्ट्रक्शन का इलाका है और अब हम ये नहीं कह सकते कि इस नियत से ये यहाँ पे ईंट पत्थर रखे गए हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि अभी भी इलाके में ईंट पत्थरों की मौजूदगी छतों पे इस इलाके में देखी जा सकती है। दंगा ब्रिगेड के शातिर मोहरों ने 3 दिन पहले इस इलाके की शांति को किस तरह से ग्रहण लगा दिया था, वो पूरे देश ने देखा। अब जहांगीरपुरी हिंसाकांड का एक और वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में साफ साफ नजर आ रहा है कि शोभा यात्रा पर न सिर्फ पथराव किया गया बल्कि बोतलें भी फेंकी गई। वीडियो उस वक्त का बताया जा रहा है जब शोभा यात्रा का आखिरी रथ मस्जिद के सामने पहुंचा था। इसमें रथ भी नजर आ रहा है। बोतलों और पत्थरों से हमले के बीच पुलिस के बचाव की भी नई तस्वीरें सामने आई हैं। दिल्ली पुलिस की जांच में साजिश के कई मोहरे पहुंच चुके हैं सलाखों के पीछे। दंगा फैक्ट्री के कई किरदार अभी पुलिस रिमांड पर हैं और पुलिस उन लोगों से लगातार पूछताछ कर रही है। दिल्ली से लेकर बंगाल तक आरोपियों की कुंडली खंगाली जा रही है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने 5 आरोपियों के खिलाफ कस दिया है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए का शिकंजा। जहांगीरपुरी हिंसा केस की जांच का जिम्मा दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने संभाल रखा है। क्राइम ब्रांच की टीम दंगा ब्रिगेड के गुमनाम मोहरों को सरगर्मी से तलाश कर रही है। मंगलवार की शाम पुलिस को उस वक्त बड़ी कामयाबी मिली जब गुलाम रसूल उर्फ गुल्ली नाम का एक आरोपी शिकंजे में आ गया। पुलिस के मुताबिक गुलाम रसूल उर्फ गुल्ली आरोपी सोनू चिकना का साथी है। आरोप है कि जहांगीरपुरी हिंसाकांड में शामिल आरोपियों को हथियार गुलाम रसूल उर्फ गुल्ली ने ही मुहैया कराए थे। हम आपको बता दें कि जहांगीरपुरी हिंसा केस में पुलिस अभी तक दंगा ब्रिगेड के 20 से ज्यादा किरदारों को सलाखों के पीछे पहुंचा चुकी है। शुरुआती जांच में दिल्ली पुलिस ने सोनू चिकना नाम के इस शख्स को सबसे खतरनाक किरदार माना है, जो हिंसा के दौरान गोली चलाते हुए कैमरे में कैद हुआ था। जहांगीरपुरी दंगों के मामले में दिल्ली पुलिस ने एक बड़ी गिरफ्तारी की है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं खास बातचीत के लिए स्पेशल सीपी दीपेंद्र पाठक जी। सर, किसकी गिरफ्तारी हुई और कितना बड़ा अपराधी था? अगर हम पिछले शनिवार का जो अनफॉर्चुनेट जो दंगा हुआ है और उसमें जो तमाम अपराधियों के लिप्त होने की बात जो सामने आई है साक्ष्यों के आधार पर, उस हिसाब से अब तक का सबसे महत्वपूर्ण अपराधी, सबसे दुर्दांत अपराधी सोनू शेख एलियास यूनुस एलियास इमाम माना जाएगा। जब से ये सोशल मीडिया में या वीडियो सर्कुलेट हुआ जिसमें ब्लू कुर्ता पहनकर दुर्दांत तरीके से गोली चलाता हुआ जो शख्स दिख रहा है, सबसे पहले इसका आइडेंटिफिकेशन हुआ। इसके ऊपर बहुत सारी टीम लगी और जहां जहां ये भाग रहा था उस हर जगह से कवर करके थोड़ी देर पहले नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की स्पेशल स्टाफ और जो पुलिस की टीम थी, हम लोगों ने इसे धर दबोचा।
आरोपी सोनू शेख उर्फ सोनू चिकना को आज कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से उसे 4 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। 4 दिनों की पुलिस कस्टडी सिर्फ और सिर्फ सोनू यूनुस को मिली है, लेकिन इस बात को भी जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है कि कोर्ट में पुलिस ने आज क्या कुछ कहा। पुलिस ने कहा कि सोनू के साथ साथ जो दूसरा आरोपी हामिद को जिस गिरफ्तार किया गया है उसके कनेक्शन बांग्लादेश से जुड़े हो सकते हैं, क्योंकि जो वीडियो सामने आई थी उसमें पेट्रोल बम जो है वो फेंकते हुए दिखाई दे रहा था हामिद, और इस वजह से भी पुलिस ने जो अपनी दलील पेश की उसमें कहा कि हामिद के कनेक्शन बांग्लादेश से जुड़े हो सकते हैं। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी बात यह है कि सोनू उर्फ यूनुस, जिसको कल गिरफ्तार किया गया, आज रोहिणी कोर्ट में पेश किया गया और सुनवाई के दौरान 4 दिनों की अतिरिक्त पुलिस कस्टडी में उसे सौंपा गया है। हम आपको बता दें कि जहांगीरपुरी हिंसा केस में दिल्ली पुलिस ने सोनू चिकना और गुलाम रसूल उर्फ गुल्ली से पहले असलम, सलीम चिकना, दिलशाद, अहिर और मोहम्मद अंसार को भी सलाखों के पीछे पहुंचाया था। साथ ही 3 नाबालिग भी पकड़े गए हैं। ये देखो कर दिया, सूत्रों का कहना है कि दिल्ली पुलिस ने दंगा ब्रिगेड का सबक सिखाने के लिए 5 आरोपियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी NSA के तहत कार्रवाई करने का फैसला किया है। जिन आरोपियों पर NSA का चाबुक चला है उसमें शामिल हैं मुख्य आरोपी अंसार, सलीम चिकना, सोनू शेख उर्फ सोनू चिकना, दिलशाद और अहिर। NSA लगने के साथ ही इन आरोपियों की मुसीबतें बढ़ने लगी हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कड़े रवैये को देखते हुए दिल्ली पुलिस प्रशासन ने आज एक उच्च स्तरीय बैठक की थी और इस बैठक में इस मामले के 5 मुख्य किरदारों पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने का फैसला किया गया। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा जो इस मामले की जांच कर रही है वो इन 5 के खिलाफ इस मामले में मुकदमा दर्ज कर रही है। ये मुकदमा दर्ज किए जाने के बाद किसी भी शख्स को 12 महीने तक बिना किसी आरोप के जेल में रखा जा सकता है, उसकी आसानी से जमानत नहीं हो सकती। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, सूत्रों का कहना है कि दिल्ली पुलिस के इस प्रपोजल को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्वीकार कर लिया है, यानी इन 5 लोगों पर अब राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत मुकदमा दर्ज किया है। अब आसानी से इन दंगाइयों की जमानत नहीं हो सकेगी, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री ने स्पष्ट तौर पर ये निर्देश दिए थे कि इस मामले में ऐसा रवैया अपनाया जाए जिससे आने वाले दिनों में इस तरह की घटनाएं रिपीट ना हो। तो लिहाजा बहुत बड़ा फैसला लेते हुए दिल्ली पुलिस ने 5 लोगों पर NSA लगाने का फैसला किया है। दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा कांड के बाद एक नाम सबसे ज्यादा सुर्खियों में है, वो नाम है मोहम्मद अंसार। मैं आपको बता दूं कि अंसार को दिल्ली पुलिस ने शुरुआती कार्रवाई में ही गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन गिरफ्तारी के बाद उसकी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिन्हें देखकर हर कोई हैरान है। आप भी देखिए अंसार की जिंदगी के काले सच की कहानी। मोहम्मद अंसार और सोनू चिकना की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पुलिस ने अभी तक जो तहकीकात की है उसके मुताबिक जहांगीरपुरी हिंसा कांड के तार पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश तक जुड़ते नजर आ रहे हैं। दिल्ली दंगे के बांग्लादेश कनेक्शन की कहानी उस वक्त सामने आई जब पुलिस ने इन दोनों चेहरों की कुंडली को खंगाला। पुलिस जांच में पता चला है कि जहांगीरपुरी हिंसा कांड के मास्टरमाइंड माने जा रहे मोहम्मद अंसार और सोनू चिकना की जड़ें पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई हैं। दरअसल मुख्य आरोपी मोहम्मद अंसार का पुश्तैनी गांव पश्चिम बंगाल के हल्दिया में है, जबकि आरोपी सोनू चिकना का ताल्लुक पूर्वी मिदनापुर से बताया जा रहा है। दोनों आरोपियों के इस कनेक्शन का खुलासा होने पर एबीपी न्यूज की टीम हल्दिया के कुमारपुर गांव पहुंची, जहां अंसार का पुश्तैनी घर है। यहां के लोगों से जब हमने अंसार के बारे में जानना चाहा तो उसके साथ वो खड़े नजर आए। ये बताइए कि यहाँ पर कितने वर्षों से रहते हैं, आपका क्या उनसे रिश्ता है और कैसे देखते हैं अंसार को अपने परिवार? हाँ, मैं चाचू बोलता हूँ। ठीक है, वो बहुत दिन छोटे से देख के आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आता है, बहुत अच्छा आदमी है। तो आप खुद उनके रिश्तेदार हैं, साले हैं यहाँ पर। ये बताइए, जब भी मिलते हैं, जब ये तस्वीरें देखी तो क्या सोचा? मैं सोच के तो आश्चर्य रह गया, क्योंकि ऐसा अंसार भाई ऐसा आदमी नहीं है। ठीक है, पहले यहाँ पे आता है मिलजुल के सबको, ईद के टाइम हो, ठंडा का टाइम है, कंबल देना, लॉकडाउन में आके सबको चीनी देना, छोले देना, सबको इफ्तारी देना, सब कुछ करता है। दरअसल दंगे के पैटर्न को देखते हुए ये शक है कि इसकी साजिश भी रची गई और इसके लिए फंडिंग भी हुई है। इसलिए पुलिस ये जानना चाहती है कि कहीं
सोनू चिकना और अंसार के तार पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश तक तो नहीं पहुंचते हैं। पुलिस की इस आशंका के ठोस कारण भी है, खासकर अंसार की अय्याशी के फोटोग्राफ्स। कबाड़ी का काम करने वाले अंसार की इस 5 स्टार लाइफस्टाइल ने पुलिस को उसके बांग्लादेश कनेक्शन की जांच के लिए मजबूर किया है और अब पुलिस इसे लेकर एक्शन मोड पर आ चुकी है। पुलिस अब मुख्य आरोपी मोहम्मद अंसार के मोबाइल रिकॉर्ड की जांच करेगी, जिसमें उसके व्हाट्सएप, एसएमएस और इंटरनेट कॉलिंग ऐप के रिकॉर्ड खंगाले जाएंगे। इसका मकसद ये पता करना है कि क्या अंसार किसी बांग्लादेशी के संपर्क में है और अगर हां तो वो कौन है। इसके साथ ही अंसार के बैंक खातों की भी जांच होगी ताकि किसी विदेशी फंडिंग का पता लगाया जा सके। अंसार के विदेशी कनेक्शन को तलाशने की बड़ी वजह यही है कि उसकी लाइफस्टाइल की तस्वीरें उसे कटघरे में खड़ा कर रही हैं। ऐसा लगता है कि उसके पास पैसों की कमी नहीं है, लेकिन वो पैसे कहां से आ रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। दिल्ली पुलिस अब इसकी तह तक पहुंचना चाहती है। इतना ही नहीं, अंसार के फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट पर भी उठ रहे हैं कई सवाल। बहरूपिए अंसार का काला सच। दिल्ली से बंगाल तक बड़ी पड़ताल। अंसार का बंगाल कनेक्शन है, ये सब जानते हैं, लेकिन अंसार एक अलग नाम की फेसबुक आईडी से क्यों अपनी पहचान छुपा रहा था, ये नई पहचान बना रहा था। यहाँ की भौगोलिक स्थिति और यहाँ की आबादी को देखकर ये साफ कहा जा सकता है कि तनाव अभी भी काफी ज्यादा है। कबाड़ का काम करने वाला शख्स, उसका 5 मंजिला घर, हर फ्लोर पर एसी, कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल और निशान भी खड़ा करता है। दिल्ली दंगों के तार बंगाल से जुड़ते नजर आ रहे हैं। मिदनापुर के इस घर में अंसार के कितने लोग रहते हैं, आते जाते रहते थे कि नहीं, इन सब की तफ्तीश हो रही है। दंगा फैक्ट्री का रहस्य लोग। जहांगीरपुरी हिंसा की जांच पुलिस 14 एंगल से कर रही है, क्योंकि मुख्य आरोपी अंसार की हिस्ट्री को जितना खंगाला जा रहा है उतने ही राज बाहर आ रहे हैं। अब अंसार की एक फेसबुक प्रोफाइल सामने आई है जिसमें उसका नाम राज मल्होत्रा नजर आ रहा है। इस प्रोफाइल में अंसार की अय्याशियों की तस्वीरें हैं। एक और तस्वीर में अंसार एक बंदूक के साथ भी नजर आ रहा है। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं, लेकिन वहां अब भी भारी संख्या में पुलिस तैनात है। दंगों की वजह से वहां पूरे इलाके में थम सी गई है जिंदगी की रफ्तार। जहांगीरपुरी में चारों तरफ पुलिस के जवानों और सुरक्षा बलों की तैनाती से माहौल में शांति जरूर है, लेकिन उस शांति पर तनाव की परछाई भी साफ नजर आती है। इकट्ठे हो गए और निकल रहे थे वहां पर, तो जो पुलिस का जो कंटिंजेंट है, एडिक्वेट कंटिंजेंट, एडिक्वेट कवरेज इनको दिया गया और इनको कंटेन करके रखा गया। और जब ये सिचुएशन जब खराब हुआ है, वहां पर पुलिस ह्यूमन वॉल की तरह इन लोगों के बीच में खड़ी। दंगे की आग में झुलसे जहांगीरपुरी की कई गलियों में और चौक चौराहे पर सन्नाटा पसरा है। लोगों के काम धंधे ठप पड़े हैं। जहांगीरपुरी में हुए पथराव के बाद से ही दुकानों पर भी इसका असर आया है और जो यहाँ पर रह रहे हैं लोग, उनके रोजमर्रा की जिंदगी पर भी इसका साफ असर देखा जा सकता है। मेरे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं, कुछ दुकानदार जुड़े हुए हैं, उनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उमा गुप्ता नाम है। किस तरह की आप लोगों को परेशानियां आ रही है? पूरा रास्ता ये बंद है। पूरी रास्ता बंद है, इसके लिए हमें सब्जी के लिए और धंधे के लिए, काम धंधे के लिए और ये मार्केट जाने के लिए हर चीज़ की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और मेन रास्ता हमारी यही है, यहीं से निकलना, हमारा हर काम यहीं से जुड़ा हुआ है, इसी रास्ते से, मगर काफ़ी परेशानियों को सामना पड़ रही है। कई दिन से 3 दिन हो गए, आज 3 दिन से काम धंधा बिल्कुल बच्चे नहीं कर पा रहे हैं और बच्चे मेरे हैं वो नहीं कर पा रहे हैं। क्या काम करते हैं? मेरे बच्चा रेडी लगाता है
जंजीरे की, वो नहीं लगा पा रहा है। 2 दिन हो गया। क्या नुकसान हो रहा है? तो मेन रास्ता हमारी बेटा यही है, यहीं से सब काम इसी रास्ते से हमारे होते हैं। मार्केट इसी रास्ता से, सब्जी इसी रास्ता से, धंधा पानी इसी रास्ते से हमारा जाना आना होता है। आपका बेटा रेडी नहीं लगा पा रहे तो उससे घर पे क्या असर आ रहा है? असर हो रहा है कि बच्चे थोड़ा आर्थिक स्थिति में असर पड़ेगा। क्या चाहते हैं आप लोग? क्या चाहते हम यही चाहते हैं शांति का माहौल हो, तो रास्ता खुले यहाँ से बिल्कुल, और ये जो पथराव हुआ है इसके ऊपर अटैक ना हो पब्लिक के ऊपर। एक दूसरे में दोनों समुदायों में होता है तो ये परेशानियों का सामना करना पड़ता है पब्लिक को। धर्मा मैडम, तो आप यहाँ पे दुकान चलाते हैं तो इस व्यापार पे तो काफ़ी असर पड़ा होगा? मैडम असर तो देखो पड़ता ही है, क्योंकि लोग पब्लिक निकल नहीं पा रही है, क्योंकि मेन जहाँ पे लड़ाई झगड़ा हुआ है सेम उसी के सामने शॉप है हमारी। तो यहाँ से मेन रास्ता यही कुशल सिनेमा से जो आना जाना, जो मार्केट आना जाना सबका बंद हो गया है। बाकी हमारी शॉप तो कंपलसरी आइटम है, क्योंकि दूध के डिस्ट्रीब्यूटर हैं हम, तो इसलिए हमारी शॉप तो खुलने दे रहे हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं आ रही। बाकी भी लेकिन असर तो पड़ा ही। सर तो मैडम देखो थोड़ा बहुत पड़ता ही है, क्योंकि लोग डरे हुए हैं। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे जो लोग हैं उनकी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उस पर भी असर पड़ रहा है। लोगों के लिए निकलना घरों से दूभर हो गया है, सारी दुकानें बंद हैं, लोग डर के मारे अभी भी अपने घरों में कैद हैं। और ये जो पथराव हुआ है उसका असर सीधा आम आदमी को झेलना पड़ रहा है। सारी परेशानियाँ आम आदमी को झेलनी पड़ रही है। शरारती जो तत्व हैं और 2 गुटों में जो पथराव हुआ है इसका नुकसान अगर कोई उठा रहा है, इसकी कोई भरपाई कर रहा है तो वो एक आम आदमी ही है। लोगों का कहना है कि यहाँ हर पल किसी अनहोनी का खौफ बना रहता है। जब तक हालात पूरी तरह सही नहीं हो जाते तब तक लोगों को इसी तरह खौफ के साए में जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। जहांगीरपुरी हिंसाकांड की जांच अब दिल्ली से पश्चिम बंगाल तक पहुंच गई है। दिल्ली पुलिस आरोपी अंसार और सोनू चिकना के बारे में उन दोनों के पुश्तैनी गांवों से जानकारियां जुटा रही है। साथ ही दूसरे आरोपियों की भी पूरी हिस्ट्री शीट तैयार की जा रही है। पुलिस का दावा है कि बहुत जल्द बेनकाब हो जाएगी दिल्ली दंगे की पूरी साजिश। आज की सनसनी में बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।